चीन ने पाकिस्तान को दी मिसाइल, भारत ने भी निकाले अपने हथियार। भारत ने दिखाई आंख, दुश्मन थर-थर कांपा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें चीन का इस समय मैदान में उतरना एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को चीन की ओर से मिले PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम न केवल तकनीकी तौर पर खतरनाक हैं, बल्कि ये संकेत भी देते हैं कि बीजिंग अब खुलकर इस संघर्ष में अपनी भागीदारी दिखाने को तैयार है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या भारत के लिए ये खतरे की बात है? क्या चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल्स दी है, उसका तोड़ भारत के पास है? चीन ने पाकिस्तान को उसके JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए PL-15 बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए पाकिस्तान को इन मिसाइलों की डिलीवरी दी है। PL-15 मिसाइल की 200 किलोमीटर तक की मार क्षमता पुराने PL-12 की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। इसे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट से इंटीग्रेट किया गया है, जो पाकिस्तान पाक मिलकर विकसित कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत को इससे घबराने की जरूरत है? तो जवाब है कि नहीं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही जवाबी हथियार मौजूद है। भारत के पास सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही मौजूद है, जो मीटियोर, एस्ट्रा MK2 जैसी एडवांस BVR मिसाइलों से लैस है। भारतीय फाइटर जेट्स के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम JF-17 ब्लॉक 3 से कहीं ज्यादा एडवांस है। ऐसे में पाकिस्तान कितना भी इन हथियारों के बल पर दम भर रहा हो, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है, अगर दुश्मन ने आंख भी उठाई तो उसे तहस नहस करने की क्षमता भारत के पास है। न सिर्फ हथियारों के बल पर, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी भारतीय वायुसेना के पायलट्स की ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की तुलना में कई गुना बेहतर है। इन सब के बीच एक और बात निकलकर सामने आई है, जिसने पाकिस्तान की नींदें हराम कर दी है। दरअसल जिस JF-17 एयरक्राफ्ट के दम पर पाकिस्तान फुदक रहा था, वह तकनीकी खामियों से भरा निकला है। यही नहीं, चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी युद्ध जैसे हालातों में ठप पड़ जाते हैं। इन हालातों ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। म्यांमार की रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 फाइटर थोड़ी सी उड़ान के बाद एयर फ्रेम में दरार का शिकार हो रहा है। आनन फानन में चीन और पाकिस्तान ने म्यांमार में तकनीकी टीम भेजी थी, लेकिन असली समस्या चीन की घटिया मेटलर्जी तकनीक से जुड़ी है। वहां के एयरक्राफ्ट में फ्रेम क्रैक आना आम बात है। ये तकनीकी कमजोरी युद्ध जैसे हालातों में पाकिस्तान की वायुसेना की बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐसे और भी कई कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। भारत ने इस्लामाबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं, जिनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना, अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को बंद करना और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित करना शामिल है। इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और शिमला समझौते को स्थगित करने के साथ साथ भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.